फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए धन से जुड़ा एक महा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसके करने से आपके घर में धन का, स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहेगा। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, आज के टाइम में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे धन की जरूरत नहीं होती। ऐसा कोई भी साधु संत भी नहीं है जो ये कह दे कि मुझे धन की जरूरत नहीं है। देखिए, साधु संत भी, हम सब 3D पे हैं, मदर अर्थ अर्थ में हैं, तो हम सबको धन की ज़रूरत होती है। ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जो हम धन के बिना नहीं खरीद सकते। आज के टाइम में जो शिक्षा है वो भी धन के बिना आपको नहीं मिलती, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल महंगे हो गए हैं, जहाँ उनकी इतनी फीस होती है। प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनकी इतनी फीस होती है कि हम फीस भी नहीं भर पाते, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। देखिए, हर जगह, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको हर जगह ही धन की ज़रूरत होती है। आप घर से निकलते हैं तो आपके जेब में पैसे होने ही चाहिए। आप कुछ भी लेने जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, बिना धन के आपको कहीं इज्जत भी नहीं होती। अगर आप फैमिली में जाते हैं, किसी की रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो जिसके पास जितना पैसा है उतना ही उसकी इज्जत होती है। आप देखते हैं ना, आप खुद गए होंगे, आप भी रिश्तेदारी में जाते हैं, बहुत हर जगह ऐसा होता है। आज का टाइम इतना गंदा आ गया है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। खुद के बच्चे भी उस अपने माँ बाप की कभी ना कभी बोल देते हैं कि पापा मम्मी, देखना हमारे पास ये नहीं है, तो देखिए हमें ऐसा सब करते हैं, हमारे साथ ये करते हैं। मतलब जिसके पास धन है उसी की इज्जत है, उसी की वैल्यू है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। आज के टाइम में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। उसके खुद के रिश्तेदार भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं। इस रिश्तेदार भी कब तक साथ देते हैं? जब तक देखते हैं कि हाँ भाई, ये पैसे वाला है, सब कुछ है, उसी की इज्जत करते हैं। आप देखते होंगे ना, कर्ज अगर हम किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हम मकान बना रहे हैं, हमारे पास पैसे कम हो गए हैं, तो हम पैसे किसी से लेते हैं उधार, तो वो जिससे हम उधार लेते हैं ना, वो भी देख लेता है कि हाँ भाई, उस काबिल है कि नहीं है, हमें दे सकता है कि नहीं है। अगर हम पैसे वाले होंगे तो वो हमें दे देगा, अगर हम गरीब होंगे ना तो वो भी हमें कर्जा भी नहीं देगा। आज का टाइम ऐसा हो गया है, कहते हैं जैसे कि मनी को मनी खींचती है ना, उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी ही खींचती है। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास धन है, ठीक है, तो हमारे पास धन आता ही रहेगा। अगर हमारे घर में धन है तो ऐसा बहुत से माता बहनें कहती हैं कि मैम, हमारे पास लक्ष्मी आती तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता, हमारे पास पैसा आता है, पर पैसा टिकता नहीं है। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि हमें नहीं पता। तो देखिए, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हम जो महिलाएं होती हैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हैं, दिवाली पे साफ़ सफाई करती हैं, बहुत अच्छे से अपना घर सजाती हैं। इतना जब अमावस होता है, घोर अंधेरा होता है, उस टाइम में हम अपने घर को इस तरह जगमगा देते हैं कि वो अंधेरा बिल्कुल दूर हो जाता है। लगता ही नहीं कि इतनी काली घनेरी रात है। ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी काली रात है कि अमावस का टाइम है। हम ऐसा क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकें, वो हमसे खुश हो सकें। क्योंकि वो लक्ष्मी माता चंचल होती हैं, वो जहाँ उन्हें, हाँ, मतलब जहाँ उन्हें लाइट दिखती है, चमक दिखता है, जहाँ खुशबू दिखती है, वो वहाँ खींची चली आती हैं। इसलिए हम दिवाली पे अपने घर की सफाई करते हैं, मुख्य द्वार को सजाते हैं, वहाँ उन्हें धोते हैं, मतलब बहुत साफ सफाई करते हैं और अपने पूरे घर में दीपक जलाते हैं। तो सोचिए, हम एक दिन दीपक जलाते हैं, एक दिन पूरे घर को सजाते हैं, एक दिन घर के हम इतनी सफाई करते हैं, तो हमारे एक दिन की करने से, एक दिन की सफाई, एक दिन की दीपक जलाने से हमारे घर में हमारे माता रानी हमें पूरे साल के लिए हमें इतना दे के जाती हैं कि हम पूरे साल अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं। तो उसी प्रकार आप सोचिए, अगर आप डेली दीपक जलाएंगे तो क्या होगा, कितना आपके पास बरकत होगी। तो देखिए, आज का महाउपाय ये है कि आपके घर में जब लक्ष्मी स्थिर रूप से वास नहीं करती है, आप अपना अपना करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर लक्ष्मी नहीं वास करती, मतलब पैसा आपके पास नहीं टिकता, तो आपको ये करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको ये करना है, जो आपका मुख्य द्वार है, पहले तो जो गृहिणी है, अपनी हमारी माता बहनें हैं, पहले तो हमें अपने घर की साफ़ सफाई डेली करनी है। अब हम करते भी हैं डेली सफाई, ऐसा नहीं कि हम डेली सफाई नहीं करते, पर हमारा जो मुख्य द्वार होता है, हमें अपने घर के मुख्य द्वार को डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें अपना मुख्य द्वार बिल्कुल धोना चाहिए, बिल्कुल साफ करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने घर की साफ सफाई डेली करनी चाहिए। और हमें क्या करना है, उपाय के तौर पे हमें क्या करना है, देखिए, हमें अपने मुख्य द्वार पे एक स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, स्वास्तिक बना के अब रात में जब हम अपनी पूजा करते हैं, अपने मंदिर में पूजा करते हैं, तो हमें रूटीन बेस पे एक दीपक हमें डेली अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक हमें डेली जलाना ही है। ठीक है, अगर हम पीरियड के दौरान हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो घर के सदस्य हैं, दूसरे हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारी सास,
जो भी हमारे फैमिली मेंबर है, माता पिता, बहन भाई जो भी है, तो हमें अपने घर में, घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक डेली आपको जलाना है। आप इस उपाय को करके देखिए, फिर देखिएगा आपके घर में लक्ष्मी माता कैसे टिकती हैं, कैसे स्थिर रूप में वास करती हैं। जब वो एक दिवाली के दिन हम एक दिन दीपक जलाते हैं, एक दिन हम पूजा पाठ करते हैं, तो वो पूरे साल के लिए हमारे पास बरकत हो जाती है। तो सोचिए अगर हम रोज़ करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कितना अच्छा होगा। इसलिए आप रूटीन बेस पे एक दीपक अपने मुख्य द्वार पे जलाइए और डेली अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई कीजिए, एक स्वास्तिक बनाइए और अपने घर पे आप पॉसिबल हो सके तो अपने घर पे आप जब अपना पूरा घर का काम कर लेते हैं तो परफ्यूम परफ्यूम अपने घर में सुगंध के लिए परफ्यूम जरूर छिड़किए कि जो लक्ष्मी माता होती है वो ना खुशबू की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, उस तरफ वो आती चली जाती है। इसलिए आप अपने घर में एक परफ्यूम डेली छिड़किए, ठीक है। अरे घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक जरूर से जरूर जलाइए। इसके ये उपाय करने के साथ आप ये मत सोचिए कि अब हमें जॉब नहीं करनी, अब हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमें अपना कर्म नहीं करना। देखिए हम उपाय करते हैं लेकिन उपाय के साथ हमें अपना कर्म भी करना पड़ता है। कर्म यानी कि हमें अपने काम पे हम जैसा भी बिजनेस करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हमें अपने काम में पूरे लगन और मेहनत से अपना काम करना होता है। अगर हम जॉब करते हैं तो हमें वहाँ मेहनत से ड्यूटी करनी है, काम करना है अपना। अगर हम अपना बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, तो अपने बिजनेस पे हमें ध्यान देना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है हम उपाय तो कर रहे हैं, उपाय के साथ हमें अपना कर्म भी करना है। जहाँ कर्म उपाय दोनों साथ में रह जाएगा तो सोचिए क्या आपके घर में हो जाएगा। आपके घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में लक्ष्मी वास ना करे। आप ये उपाय करिए, साथ में अपना कर्म भी कीजिए। आपके घर में 100% स्त्री लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में 100% पैसा बना रहेगा। आप इस उपाय को करिए। अब आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहनों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में हर जगह शेयर कीजिए। किसको लक्ष्मी की जरूरत नहीं होती, सबको ही होती है, सबको पैसा चाहिए होता है। तो इस जानकारी को आप जितना बढ़ाएंगे, जितना आप लोगों में बांटेंगे, तो उतना ही आपके घर में लक्ष्मी आएगी। कहते हैं ना कि हम जितना दान पुण्य करते हैं हमें उतना ही मिलता है। देखिए ये जानकारी आपके तक पहुंची तो ये सोचिए कहीं आपको जरूरत थी इस जानकारी की। इसलिए बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत होती है पैसों की, उनके घर में बिल्कुल पैसा नहीं टिकता है। इसलिए आपको जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस जानकारी को दूसरे लोगों में बांटिए। और प्यार से लास्ट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे।